जम्मू कश्मीर का इंतजार खत्म हुआ, तैयारियां पूरी हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री हाथ में तिरंगा लेकर चलते हुए नजर आए। रेल लाइन से कश्मीर को जोड़ने का सपना भी आखिरकार आज पूरा हो गया। अब कन्याकुमारी से कश्मीर तक रेल का सफर करना मुमकिन हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले केबल रेल पुल अंजी पुल का भी उद्घाटन कर दिया। इस दौरान जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। एक नजारा देखिए कि अब जम्मू कश्मीर किस तरह से भारत के दूसरे हिस्सों से जुड़ चुका है। तो जम्मू कश्मीर के ऐतिहासिक दौरे पर प्रधानमंत्री ने सूबे को विकास की एक नई सौगात दे दी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री का यह पहला कश्मीर दौरा सुरक्षा के साथ साथ विकास और कनेक्टिविटी की नई इबारत लिखने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने यहां करीब 46,000 करोड़ की परियोजनाओं को देश को समर्पित कर दिया है। इनमें सबसे अहम है चिनाब नदी पर बना दुनिया का सबसे ऊंचा रेल आर्क ब्रिज। कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला चिनाब नदी पर बना ये ब्रिज एक बेहतरीन इंजीनियरिंग की मिसाल है। दुनिया में आज तक इतनी ऊंचाई पर रेल ब्रिज कहीं नहीं बनाया गया। ये पुल कितना विशाल है इसका अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि इसकी ऊंचाई एफिल टावर से 35 मीटर ज्यादा है। पुल की लंबाई 1.3 किलोमीटर, नदी के तल से ये 359 मीटर की ऊंचाई पर बना है। ये रिक्टर स्केल पर 8 तीव्रता का भूकंप झेल सकता है। ये पुल 260 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवा को आसानी से सह सकता है। इसके निर्माण में करीब 30,000 मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है। इसे बनाने में करीब 1500 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस ब्रिज का निर्माण उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत किया गया। खास बात यह है कि ये ब्रिज आर्च डिजाइन में है, जिसमें ब्रिज के दोनों सिरे जमीन पर, जबकि बीच के पूरे हिस्से में कोई पिलर नहीं है। इस फौलादी पुल पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन दौड़ सकती है। इसे 120 सालों के लिए डिजाइन किया गया है, यानी ये पुल एक सदी से ज्यादा वक्त तक रेलवे और देश की जनता की सेवा करता रहेगा। चिनाब ब्रिज के साथ ही जम्मू कश्मीर रेल लाइन पर बना अंजी खंड ब्रिज भी उन्नत इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना है। ये पुल पिलर और केबल के सहारे पूरी रेल लाइन को सहारा दे रहा है। ये पुल 725 मीटर लंबा है। ब्रिज की ऊंचाई 331 मीटर है। इसका 473 मीटर हिस्सा सिर्फ केबल पर टिका है। पुल में कुल 96 केबल लगाए गए हैं। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक के टारगेट को हासिल कर लिया गया। ये रेल परियोजना रणनीतिक तौर पर बेहद अहम मानी जा रही है। इससे न सिर्फ स्थानीय लोगों को सुविधा मिलेगी, बल्कि देश की सुरक्षा के लिहाज से भी कनेक्टिविटी मजबूत होगी। आपको बताते चले कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक की कुल लंबाई 272 किलोमीटर है। इस रूट पर 36 सुरंगें और 943 पुल बनेंगे। पूरे रेल लिंक की लागत करीब 43,780 करोड़ रुपए बैठी है। जम्मू कश्मीर में सालों की मेहनत और दृढ़ संकल्प की बदौलत ही श्रीनगर को रेलवे लाइन से जोड़ने का यह सफर पूरा हो सका है। इस परियोजना की शुरुआत तो 1997 में हुई थी। कश्मीर की भौगोलिक संरचना इस योजना में कई बार बड़ी चुनौती बनकर सामने आई, लेकिन रेलवे के एडवांस टेक्निक का इस्तेमाल करके इस महत्वाकांक्षी परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य आखिरकार हासिल कर लिया गया। चिनाब का ब्रिज एक बहुत बड़ा टेक्निकल मार्वेल है। इसको बनाने में कई तरह की चैलेंजेस थे, उन चैलेंजेस को फेस करके बनाया गया। आप इसके टेक्निकल पैरामीटर्स को अगर देखें तो इस ब्रिज का डिज़ाइन 260 किलोमीटर प्रति घंटा विंड स्पीड, 260 किलोमीटर पर आवर विंड स्पीड, और जो जोन 5 सिस्मिक जोन के हिसाब से उसका डिज़ाइन है। यानी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से इसका डिज़ाइन किया गया है। इसकी फाउंडेशन देखो, अगर आप फाउंडेशन फुटबॉल फील्ड के आधे के बराबर है। 30,000 टन स्टील लगा है इसमें। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है ये। अंजी ब्रिज भी अपने आप में बहुत ही एक महत्वपूर्ण ब्रिज है। केबल वाला ब्रिज बनाना, हाईवे में केबल के ब्रिज कई जगह बने,
उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पर दोनों ब्रिज का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटरा से श्रीनगर तक वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। 7 जून से आम यात्रियों के लिए इस वंदे भारत ट्रेन की सेवाएं शुरू हो जाएंगी। कटरा और श्रीनगर के बीच ये वंदे भारत ट्रेन दिन में 4 फेरे लगाएगी। उधमपुर श्रीनगर बारामूला लिंक पर दौड़ती ये ट्रेन मुसाफिरों के लिए सिर्फ सहूलियत की सौगात ही नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर के लिए एक नए युग की शुरुआत होगी।